आज फिर से हम मौजूद है आपका अपना चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन 7.2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी बाकी है उसे देखते हैं और चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन तक हम आप सबको बताए थे, पूरा कराए थे। आज उसके आगे का क्वेश्चन बताते हैं। तो क्या है चलिए देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, जो गिवन है क्वेश्चन पहले इसे लिख लेंगे। x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 और यहाँ हो गया dx। चलिए हम ये फंक्शन को पुट कर लेते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। देख लीजिए हम x के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन कर करके बता देते हैं। dx x का क्या हो जाएगा 1, 4 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। देखिए डायरेक्ट लिख दिए। तो ये डिफरेंशिएशन यहाँ आपको डायरेक्ट ही लिखना है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4 क्या है t, तो t डाल दिए। dx क्या हो गया dt। बट ये x को क्या किए तो यहाँ से निकाल दीजिए और में x का वैल्यू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t। यहाँ प्लस में 4 है तो यहाँ क्या होगा माइनस में, इसको आप हटा दीजिए, अलग कर दीजिए। क्लियर है यहाँ। तो यहाँ x है तो x का भी वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ 1 नहीं, क्या हो जाएगा t माइनस 4। ये इसीलिए हम लास्ट में आपको बताया। अब क्या करना है यहाँ से t माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा t टू दी पावर 1/2 dt। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, दोनों टर्म को अलग अलग दे दीजिए। पहले 1/2 माइनस 4 t टू दी पावर 1/2। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब ये फार्मूला याद किए हैं a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर m n, तो बेस सेम है तो क्या किए हैं दोनों को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ है t 1 है और ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में। इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा बताइए, तो ये 1/2। तो डायरेक्ट लिख देंगे t टू दी पावर 1/2। फिर माइनस 4, इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाइए आप। अब यहाँ से क्या करेंगे इंटीग्रेशन स्पेशल कर देते हैं। -4 t टू दी पावर -1/2 dt। अब इसका अलग कर दीजिए 1/2 प्लस 1 और ये 1/2 प्लस 1 -4 t टू दी पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस c। कांस्टेंट डाल दिए क्योंकि ये फार्मूला होता है ना x टू दी पावर n dx। क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 ये प्लस लास्ट में c है, तो ये देना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3/2 2/3 ऊपर लेगा डायरेक्ट। यहाँ पर भी आप आ जाइए, एलसीएम लेंगे तो 1/2 ये 2 ऊपर चला जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ कर करके यही टर्म होगा। अब क्या करेंगे यहाँ ये सीख लीजिए आप लोग क्या करना है। 2/3 यहाँ t है तो t आप क्या लिए थे x प्लस 4, आप यहाँ लास्ट में दे दीजिए। तो x प्लस 4 टू दी पावर 3/2 और -8 x प्लस 4 टू दी पावर 1/2 यहाँ हम रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, आप प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन फाइनल। तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपसे हर एक क्वेश्चन बनने वाला है और ये बन जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं कि उसमें क्या है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, एकदम हल्का माइंड आपको खोलना पड़ेगा अब, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा तो ये इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं होगा। आपको अब मेहनत करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन देखने से कैसा लग रहा है, तो बिल्कुल ईजी, पहले आप इसको समझ लीजिए। चलिए इतना पहले आपको लिखना था, यही लिखना है। अब यहाँ से सोचना स्टार्ट कीजिए कि करना हमें क्या है। x टू दी पावर 5 है, आपको बताया है कि वैसा फंक्शन आप लेट कीजिए और उसका डिफरेंशिएशन भी कीजिए लेट करने के बाद, और उसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट किसी अदर फंक्शन के इक्वल में आ जाए, समझिए कि आपका मेहनत सफल हो गया। अब यहाँ देखिए हम परीक्षण करते हैं, पुट करते हैं x³ - 1 इक्वल t। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 3x² dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt।
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ 3 को यहाँ आप ले लीजिए, आ गया यहाँ। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ तो एक्स टू दी पावर 5 है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो यही करना है आपको, एक्स क्यू माइनस 1 टू दी पावर 1/3 यहाँ कर लेंगे एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्यों, जब ये पुट किए हैं तो ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया, तो किसी अदर फंक्शन के इक्वल में होना चाहिए। तो यहाँ 5 तो x टू दी पावर 5 है, तो इसको हम कर सकते हैं x पे पावर 3 इंटू एक्स पे पावर 2, यानी एक्स स्क्वायर भी इसे बोलते हैं, तो इसके इक्वल में हो जाएगा। ऐसे इसका रिजल्ट आ गया। और एक्स क्यू का इससे आप निकाल दीजिए, एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, t इधर प्लस में वो माइनस में वन है, तो इधर क्या होगा प्लस में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर रखिए, यहाँ देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में। एक्स क्यू माइनस 1 क्या रखेंगे यहाँ, t पावर क्या है 1/3, एक्स क्यू का t प्लस 1 और एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ गया 1/3 dt। तो 1/3 को बाहर ले लीजिए, अब t टू दी पावर 1/3 से हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होने वाला है। और इससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये। अब क्या करेंगे, 1/3 को आप रहने दीजिए, इसका इंटीग्रल अलग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये बताइए, एलसीएम लेंगे तो 4/3 dt, फिर इंटीग्रल इसे भी करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1/3 को रहने दीजिए, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, तो ये फार्मूला का आप अप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ भी कर दीजिए। लीजिए, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। ये क्वेश्चन ही और ये लेसन ही ऐसा है कि आपको पढ़ने पर मजबूर कर देगा, तो इसीलिए आप इस लेसन से दोस्ती कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। वन अपॉन 3 ये ले जाइए यहाँ, 3/7 t टू दी पावर 7/3 प्लस 3/4 t टू दी पावर 4/3 और ये लास्ट में प्लस c। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, 1/7 t का वैल्यू डालें पहले आप, एक्स क्यू माइनस 1 7/3 प्लस 1/3 भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/4। फिर यहाँ t है तो वैल्यू डाल दे, एक्स क्यू माइनस 1 4/3 प्लस c। देखिए ये क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके साथ ही हम सोचना स्टार्ट करेंगे। में भी क्या है, पहले तो आप एक स्टेप लिख लीजिए, गिवन एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यू, और ये टोटल का हो जाएगा। अब यहाँ हम पुट कर लेते हैं 2 + 3x क्यू इज इक्वल टू t, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9x² dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ x² dx तो आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 9 है ना, तो यहाँ पर ले लीजिए इसको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाइए, x² dx, चलिए ये तो है, इसको हम बाहर लिख देंगे। अब यहाँ 2 + 3x टू दी पावर 3 क्या है, t, q है तो दे दिया। अब x² dx क्या होगा 1/9 dt, 1/9 को बाहर निकाल लीजिए आप, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए, तो 1/9 इसका आप ऊपर ले जाइए, क्योंकि तभी जाकर के कुछ फार्मूला निकलने वाला है। और जब फार्मूला निकल गया तो यहाँ से आप इंटीग्रल कर दीजिए, -3 + 1 तो -3 + 1 + c, तो 1/9 t टू दी पावर -2 और यहाँ भी -2। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, माइनस ऊपर ले जाइए 18 और ये में डाल दीजिए। क्या है t का वैल्यू, कहीं माने हैं आप, ये माने हैं तो रख दीजिए 2 + 3x क्यू, और ये टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस c। देखिए क्वेश्चन बन गया। तो चलिए इसका 14 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, इसे भी देखते हैं क्या कुछ इसमें अलग टर्म है कि या सिंपल है। ये तो बनाने की बाद मालूम चलेगा, पहले 1-2 स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देख कर के ये स्पष्ट हो गया है कि एकदम इजी है। आपको कैसा लग रहा है, सही बताइएगा।
अगर इजी लग रहा होगा तो कमेंट में लिखिए। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं log x इक्वल टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x dx इक्वल क्या हो जाएगा dt अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है यहाँ, सीधा कर लेते हैं इसको, log x टू द पावर m इंटू 1/x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x, क्या log x है t, m है तो दे दीजिए, 1/x dx क्या है यहाँ dt। चलिए अब इसको ऊपर ले जाते हैं -m dt। अब यहाँ से इसको बना देते हैं ठीक, -m+1 और यहाँ -m+1 और ये प्लस हो गया c। t का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है t का वैल्यू log x, तो log x टू द पावर 1 - m, अब y में 1 - m। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका फाइनल। कितना इजी सिंपल सा क्वेश्चन लगा आपको। चलिए तो इसका आगे का भी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या उसमें क्या कुछ खास मिलने वाला। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसे भी बनाते हैं। जो गिवन है पहले एक स्टेप इसे लिख लीजिए, x/9 - 4x² dx। अब ये हम ए वाला पुट कर लेंगे 9 - 4x² = t। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका। अब आप सोचते हो ये है कि सर आप वन टाइम में ही कैसा समझ जा रहे हो कि सर ये लेट कीजिए और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आ जाएगा। ये मेहनत कीजिए ना, आपको भी मालूम चल जाएगा। क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में पावर को क्या किया जाता है, वेरिएबल में घटाया जाता है। तो 2 है तो 1 घटाएंगे तो 1 होगा, तो 1 के बराबर में आ जाएगा। इसीलिए पहले ही थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी पहले ही थिंकिंग करने की कोशिश कीजिए। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -8x dx = क्या आ जाएगा dt। तो x dx = 1/8 dt। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पर देखते हैं क्या कुछ खास है। 1/9 - 4x² x dx को यहाँ कर लिए, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम टर्म हो जाएगा। ऐसे रखने में आपको सहूलियत होगी। यहाँ 9 - 4x² क्या रखेंगे यहाँ t, और x dx -1/8 dt। अब -1/8 को आप बाहर की ओर ले लें तो 1/t dt। अब यहाँ क्या कर डाल दीजिए log t + c। अब 1/8 ये माइनस है ना, तो ये पावर में ले लीजिए यहाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला है। देखिए जब यहाँ देखिएगा यहाँ कोफिशिएंट है तो क्या होगा, पावर में चढ़ जाएगा, पावर में होगा, कोफिशिएंट में आएगा तो इस तरह से लगाएंगे हम। तो 1/8 log, ये माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए बाई में ले लीजिए। अब 1/8 log t का वैल्यू डाल दीजिए। क्या है t का वैल्यू 9 - 4x² और ये हो गया dx। क्वेश्चन हो गया फाइनल। तो एकदम इजी लगा क्वेश्चन ये भी। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, 16 और 17 दोनों क्वेश्चन हम लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ क्या करेंगे पहले देखते हैं। गिवन जो दिया हुआ है इसे लिख लेंगे, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x + 3 और यहाँ हो जाएगा dx। तो ये पावर में क्या है 2x + 3, इसी को लेट करते हैं। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2dx = dt। तो dx = 1/2 dt। अब आइए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। 2x + 3 क्या लिया t, और dx के प्लेसेस पे क्या है यहाँ 1/2 dt। तो 1/2 को अब बाहर ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, तो 1/2 इसका होगा फॉर्मूला सेम है ही। अब यहाँ t का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है 2x + 3। देखिए ये क्वेश्चन हो गया फाइनल, कुछ नहीं करना था इसमें, ये c है। अब यहाँ 17 नंबर भी क्वेश्चन में देखते हैं क्या कुछ खास है। यहाँ भी गिवन तो पहले आप लिख लीजिए, x/e टू द पावर x² dx। यहाँ भी पुट करेंगे x² = t, तो हो जाएगा 2x dx, ये हो जाएगा dt। तो x dx = 1/2 dt। अब यहाँ ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 1e(x² x dx को बाहर कर लिए, तो 1e(x² क्या आप लिए हैं t, तो यहाँ दे दिए, और x dx क्या हो जाएगा 1/2 dt। अब इसका कैसे होगा फार्मूला, तो इसको आप ऊपर ले जाइए,
माइनस में हो जाएगा टी डी टी, क्योंकि अब यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए 1/2, ये भी हो जाएगा माइनस टी प्लस सी। अब ये माइनस में है तो इसका कोफिशिएंट जो है डिवाइड में आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो -1/2 क्या हो जाएगा टी ई टू दी पावर टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ लाइए 2e टी कितना है x²। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए, एकदम सिंपल सा है, इस बन जाएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो चलिए यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जो गिवन है इससे पहले ले लेंगे e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। तो यहाँ पुट करेंगे हम tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 प्लस x² dx इक्वल dt। आ जाइए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और tan इनवर्स x यहाँ से निकाल लेते हैं 1 प्लस x² dx, क्योंकि 1 कोफिशिएंट सबका है, अलग कर लिए, क्योंकि ये देखने में आपको देखिए डायरेक्ट डाल दीजिए यहाँ e tan इनवर्स x क्या होगा यहाँ t, और 1/1 प्लस x² dx क्या हो जाएगा dt, ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से t का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है t, क्या लिए हैं tan इनवर्स x प्लस सी। देखिए क्वेश्चन हो गया फाइन, कितना इजी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए यहाँ 19 नंबर भी क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ गिवन जो दिया हुआ है पहले इसे लिख लेते हैं, -1/e टू दी पावर 2x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन में कुछ खास है, कोई अगर ऐसा फंक्शन लेंगे तो कोई दूसरे फंक्शन के इक्वल में नहीं आने वाला है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो ध्यान दीजिए यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय e टू दी पावर x इन न्यूमिनेटर एंड डिन्यूमिनेटर, समझ जाओगे यहाँ बिगेट। देखिए क्या होगा e टू दी पावर 2x माइनस 1, यहाँ भी ex से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, और डिन्यूमिनेटर में भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x अपॉन ex माइनस 1/ex, और यहाँ भी सेम आपको यही कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल है तो एक गया तो क्या हो जाएगा 1, और ये ऊपर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, तो ex प्लस e माइनस x। ऐसे करने से क्या फ़ायदा हुआ सो पहले देख लीजिए। अगर यहाँ हम पुट करेंगे e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन ex, और इसका क्या हो जाएगा माइनस ex के डिफ्रेंसिएशन में जो x का कोफिशिएंट क्या आता है मल्टीप्लाई में आता है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी फाइनली क्वेश्चन कहाँ है यहाँ सीधा किया गया। अब यहाँ देखिए तो इसको सीधा कर लेते हैं क्वेश्चन को, e टू दी पावर x प्लस e माइनस x, तो ex माइनस e माइनस x, और यहाँ क्या हो गया dx, यहाँ dx है, इसको अलग कर लिए क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन रखने में आपको सहूलियत होगी। तो 1/, यहाँ क्या डालेंगे, देखिए e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, क्या माने थे t, और यहाँ क्या डालेंगे t। अब ये बताइए log t प्लस c, तो ये log t का वैल्यू बता दीजिए, यही है ex प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। देखिए क्वेश्चन है, एक दो बार ये क्वेश्चन को देखिए आप वीडियो बैक कर करके, तो ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, तो पहले यहाँ हम गिवन इससे भी लिख लेंगे, क्या है e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन में हो जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। अब यहाँ अगर हम पुट करेंगे e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा 2e टू दी पावर 2x माइनस 2e टू दी पावर माइनस 2x, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ये डिफ्रेंसिएशन कर करके देख लीजिए, ये आपको इतना आ जाएगा, ये मुझे मालूम है और आप सबको भी मालूम। अब ये हो जाएगा dt, तो यहाँ हम 2e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 यहाँ आप
ले लीजिए, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन में रखने पर क्या रिजल्ट आएगा, यही है ना क्वेश्चन, e⁻2x माइनस e⁻−2x अपॉन में क्या है e⁻2x प्लस e⁻−2x, यहाँ dx है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं अपने समझने के लिए, e⁻2x प्लस e⁻−2x, और ये वाले टोटल टर्म को हम अलग यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि देखिए ये जो डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो टोटल आ गया, इसीलिए ऐसे कर लिए। और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म में आ जाएगा ये। तब यहाँ 1, यहाँ क्या डालेंगे t, और इतना के बदले क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन का फाइनल रिजल्ट ये है 1/2 dt। तो 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/t dt, तो 1/t क्या हो जाएगा log t प्लस c, तो 1/2 log t का वैल्यू यहाँ पर वापस दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा e⁻2x प्लस e⁻−2x, और ये प्लस ये देखिए क्वेश्चन हो गया फाइनल। चले आज की क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं, अब फिर हम मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट क्लास में, और इसका जो क्वेश्चन रह गया है हम उस क्वेश्चन को भी लेकर के आएंगे।